सभी को प्रणाम। मेरा नाम अभिनव मिश्रा है। मेरे पिताजी माताजी का नाम श्री जितेंद्र कुमार मिश्र और श्रीमती मीना मिश्रा है। मेरा बड़ा ही सौभाग्य रहा है कि मेरा पूरा परिवार शांति कुंज हरिद्वार में रहता है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं शांति कुंज में रहा। मेरे पिताजी और माताजी ने अपना पूरा जीवन शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित किया। ये अपना सौभाग्य मानता हूँ। बचपन से मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई और उसके बाद आगे मैंने पुणे में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद लास्ट 5 to 6 ईयर से मैं दिल्ली में वर्किंग था और अभी जयपुर में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 12वीं तक का जो पल जो पूरा का पूरा शांति कुंज में बीता, बहुत ही अविस्मरणीय है। और शांति कुंज के बारे में क्या कहें, ऐसा जीवंत तीर्थ है वो जो ना इससे पहले कभी धरती में हुआ था और ना ही कभी हो पाएगा। तो शांति कुंज के बारे में जानते हैं। शांति कुंज एक ऐसा तीर्थ है जिसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने अपनी तपश्चर्या से सींचा है, अपने स्नेह से सींचा है उन्होंने। और वहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता है और जो गुरुदेव ने 24 साल के 24 महापुरुष शरण गायत्री मंत्र के संपन्न किए थे, ऐसा मेरे हिसाब से एक ही 2 महापुरुष हो पाए होंगे ज़्यादा। मैं तो एक ही को जानता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ही हैं जो महाकाल के अवतार हैं और उन्होंने 24 साल तक 24 लाख के 24 महापुरुष शरण गायत्री मंत्र के संपन्न किए। केवल जौ की रोटी जो गाय को खिलाते थे और उस गाय के गोबर से निकला हुआ जो जौ था उसकी रोटी और छाछ गाय का 24 साल तक रहे वो। 3200 पुस्तकों का लेखन किया उन्होंने और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 4 बार हिमालय की यात्रा की। इतने प्रबल तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम आचार्य जी के शिष्य होने का मैं आज गौरव अनुभव करता हूँ अपने आप को कि मैं उनका शिष्य हूँ। उन्होंने कहते हैं कि गुरुदेव की आत्मा है शांति कुंज। शांति कुंज उन्होंने बनाया गुरुदेव ने और वहाँ पे प्रतिदिन आज भी यज्ञ होता है। और जो 1926 में उन्होंने अखंड दीपक जलाया था, वो अखंड दीपक आज भी शांति कुंज में जल रहा है और गुरुदेव उसे अपनी आत्मा मानते हैं शांति कुंज को। इतनी तप और ऊर्जा है कि जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में कभी कोई उसे लिख नहीं पाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। जो भी व्यक्ति शांति कुंज में गया उसे एक आत्मीयता का लगाव महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि मैं एक दिव्य लोक में पहुंच गया हूं। अगर सच्चे अर्थों में कहूं तो वो धरती का स्वर्ग है आज की समय में। ऐसा शांति कुंज, ऐसा दिव्य स्थली जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। वो बहुत ही पवित्र स्थली है, गुरुदेव की तपस्थली है वो और 21वीं सदी का केंद्र बिंदु है शांति कुंज। और गुरुदेव का जो युग निर्माण योजना का मिशन है, पूरे विश्व को बिल्कुल सतयुग में लाकर खड़ा कर देना है, ऐसा गुरुदेव का स्वप्न है। युग निर्माण योजना का पूरे युग का निर्माण करना है और हम सभी कार्यकर्ता बंधु जो भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं और बाकी गुरुदेव तो इस समय सूक्ष्म शरीर में हैं, तो उनकी दिव्य चेतना हमसे अपना कार्य करा रही है और उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर हम चलकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव भी करते हैं। और उन्होंने ही ऐसा गायत्री परिवार बनाया है। गायत्री परिवार के बारे में आज सभी परिचित हैं। ऐसा परिवार जो कहें कि सच्चा परिवार है। अगर आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो ये महसूस करते हैं कि उन्हें अपने परिवार में, खुद के परिवार में इतना प्यार नहीं मिलता है जितना प्रेम और जितना स्नेह उन्हें गायत्री परिवार के परिजनों से मिलता है। जो अगर खून के रिश्तों में कहेंगे तो वो अपने नहीं कहलाएंगे, लेकिन आत्मा का रिश्ता जो खून से बढ़कर होता है उस रिश्ते में बहुत करीबी होते हैं। उनसे इतना स्नेह मिलता है उन्हें
कि जिसको बयां कर पाना मुश्किल है। और मुझे आज अत्यंत पीड़ा भी होती है कि इतने अच्छे और ऐसे दिव्य गायत्री परिवार, ऐसे परम दिव्य स्थली शांति कुंज के ऊपर कुछ गलत बातें हो रही हैं और कुछ गलत लांछन लगाए गए हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस विपत्ति के क्षण में ही सच्चे शिष्य की परीक्षा होती है और हम अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है हमारी, उसको बिल्कुल भी कम नहीं होने दें, बल्कि और ऊंचा उठाएं कि हे गुरुवर, जो भी गलत होता है उसको दंड अवश्य मिलता है आपके साम्राज्य में, और जिसने सच्चे निष्ठा से आपकी भक्ति की, आपकी सेवा की है, उसको सत परिणाम ज़रूर मिलता है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि आप सभी गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को और अधिक बढ़ाएं और जन जन में उनकी निष्ठा को और आगे बढ़ाएं और शांति कुंज की दिव्य गरिमा को बिल्कुल भी कम नहीं होने दें, क्योंकि ऐसा तीर्थ, मैं फिर से कहूँगा, ऐसा तीर्थ ना कभी कभी हुआ था और ना कभी हो पाएगा। यही वो तपस्थली है जो 21वीं सदी का केंद्र है, मैं मानता हूँ। तो उसकी गरिमा को आगे बढ़ाने और बनाए रखने में अपना सभी सहयोग दें, ऐसी प्रार्थना है मेरी सभी को प्रणाम।